पूरी फील्ड में बल्ले वाले को टेंशन किसी से नहीं रहता, पास वाले से रहता है। उसी तरह सावधान, तुम्हें बर्बाद करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुम्हारे पास वाला ही होगा। वो गेंद फेंकेगा तब तक तो दौड़ जाओगे, उधर से गेंद आएगी तब तक भाग जाओगे, एक रन बना लोगे। टेंशन पीछे वाले से है, बिल्कुल पास में खड़ा है, तैयारी में, गेंद आए और दूं विकेट में। बस ऐसे संसार के कई लोग इंतजार कर रहे हैं, खूब उड़ रहा है, खूब आगे बढ़ रहा है, गिरने दे विकेट, और इंतजार करते हैं रिश्ते नाते कुटुंब कबीले, एक बार डाउन में आ, ऐसी ऐसी उड़ाऊंगा कि डीजे भी हल्के पड़ जाएंगे और सारे मोहल्ले में डोंडी पीट जाऊंगा। वो तो ऐसा था। कहां? इसलिए हर दिन, प्रत्येक दिन आपके लिए अच्छा है। ये मत सोचो कि दान मुझे कल करना है, भजन मुझे कल करना है, परसों करना है, कल कभी नहीं आता। इसलिए आज का जो दिन है वो बड़ा सुंदर दिन है। दान भी करो, भजन भी करो, कीर्तन भी करो, स्मरण भी करो, भोजन भी करो। अभी अपने दांत अच्छे हैं, सोफा सेट पूरा अच्छा है, तो चने गुड़ सब खाओ। मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी हमारे अग्रवाल जी ने रोज खवाई। तीन बहुएं अग्रवाल जी की, और तीनों कंपटीशन में लगी रहती थी। आज मैं ये बनाऊंगी, वो दूसरी की आज मैं बनाऊंगी, तीसरी के मैं बनाऊंगी, तीनों लगी रहती। इसलिए थाली में भी तीन ही तरह की रोटी आती थी, और तीनों तैयार करके आज हम ये बनाएंगे, आज हम ये बनाएंगे, आज हम ये। मौका मिली सेवा का मौका। पूरे शहादा की एक एक जीजियों ने, शहादा के एक एक बेटे ने धूप में खड़े होकर सेवा करी। और मैं शहादा क्षेत्र के जिले नंदुरबार के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के जज महोदय, यहाँ के टीआई, यहाँ के थानेदार, यहाँ का एक एक कांस्टेबल, एक एक चिकित्सा विभाग, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपनी जी और जान लगा दी इस कथा। आपने अपनी जी और जान लगा दी इस पूरी कथा में। रात दिन धूप में खड़े होकर सेवा करिए, खूब सेवा करिए, और सेवा का फल खाली नहीं जाएगा। जितना इनको मिलेगा उतना की उतना ही सेवा करने वाले उन कांस्टेबलों को भी प्राप्त होगा, चिकित्सा विभाग को भी प्राप्त होगा। ये आपकी मेहनत है, ये आपका परिश्रम है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नंदी बाहें फसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। एक विश्वास चित्ररथ ने पूछा, शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा चित्ररथ का चरित्र कहता है, मैंने गलत दृष्टि से सोच लिया, मैंने गलत दृष्टि से विचार कर लिया, मैंने गलत दृष्टि से देख लिया, इसलिए अब मैं कैसे शिव को रिझाऊं, मुझसे पाप हो गया, पाप कर्म हो गया। कथा में कहा था, कितना बड़ा भी पाप कर्म हो जाए तो भी शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना मत छोड़ना। अपने दरवाजे पर भी स्टिकर चिपका दो, कौन सा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
हो सकता है कि मेरी जिंदगी में मैंने बहुत पाप किया हो, गलत कृत्य किया हो, पर ये घर तेरा है। गाड़ी पर लिखा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये गाड़ी तेरी है, मेरा नहीं, मेरा नहीं। अपना नाम लिखोगे तो वो तो कहीं पर भी छूट जाएगा। लोगों ने लिख दिया अपना खुद का नाम कमला फार्म हाउस, फिर लिख दिया बिमला निवास, शादी करी तो अंगूठी में लिख दिया वी, गले में पेंडिल बनवाया तो उस पे लिख दिया के कमला। मेला घूमने गई तो हाथ पे लिखवाया आई कमला बाई, लिखा लिख दिया। हम मरी, शरीर भी यहीं, पेंडिल भी यहीं, अंगूठी भी यहीं, फार्म हाउस भी यहीं, कुछ भी लेकर नहीं गई। तो जिसका नाम था उसका लिख दो, हरि विट्ठल का है, विट्ठल का ही रहेगा। राम का है, राम का रहेगा। कृष्ण का है, कृष्ण का रहेगा। शंकर का है, शंकर का है। मेरा अपना कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो एक लाइन गुनगुनाते हो ना, भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया, उड़ गया, शरीर गया, सब पड़ा की पड़ा रह गया। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया, भंवरे तू कहना ना भूल भूल तेरा हो गया इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया, ये सब पढ़ा रहा, संसार छूट गया। उस लाइन पर ध्यान दें, भंवरे तू कहना ना भूल भूल तेरा हो गया इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल फूल तो ले गया। संसार सागर में आए थे, फूल खिला था, समय पूर्ण हुआ, फूल लेकर चले गया। जितनी फूल की सुगंध थी संसार सागर में दे सकते थे, दे दो, देव। मक्खी देखी है? अरे बोलो तो जम के, मक्खी देखी है? अच्छी जम के बोलो, देखी है? अच्छा, शक्कर पर बैठती है ना, गुड़ पर बैठती है, मिठाई पर बैठती है ना। रात के समय पर शक्कर का डिब्बा खोल कर रख दो, रात के समय पर गुड़ का डिब्बा खोल कर रख दो, रात के समय पर गुलाब जामुन खोल के रख दो, रात के समय पर रसगुल्ला खोल के रख दो, मक्खी आएगी? नहीं। मक्खी बहुत समझदार होती है। रात में मक्खी कभी नहीं आती, दिन में आती है। इसलिए मक्खी दिन में शक्कर के डब्बे के पास आती है, मक्खी दिन में गुड़ के पास आती है, पर मक्खी रात में नहीं आती। और यही शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आपके दिन अच्छे होते हैं तो कोई तुम्हारे दरवाजे पर हाथ फैलाने आता है, अंधेरे में कोई नहीं आता। जब बुरे दिन होते हैं तब कोई नहीं, कौन आएगा? मक्खी दिन में आती है शक्कर खाने, मक्खी दिन में आती है गुड़ खाने। रात के समय डब्बा खोल के रख दो, मक्खी नहीं आएगी। आपके अच्छे दिन हैं तो लोग आएंगे, काका जी हमारे को जरा बेटे की फीस जमा करना है, भैया भूख लगी है, दादा प्यास लगी है। आपके दिन है इसलिए आ रहे हैं। आपके दिन नहीं होंगे ना, रात होगी ना, कोई नहीं आएगा। जब आपके पास में कुछ नहीं होगा, कौन मांगने आएगा? कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार, कौन कुटुंब, कौन मोहल्ला, कौन आएगा? दिन है तो लोग आ रहे हैं। अगर आज कोई तुम्हारे को कुछ कह रहा है, सुनो, क्योंकि आज आपका दिन है।
कोई आपसे मांग रहा है तो समझ लेना कि आज आपका दिन है कि लोग आपसे मांग रहे हैं। मक्खी दिन में आती है, रात में नहीं। उसी तरह अपने भी अगर कुछ मांगने आते हैं ना, जब तुम्हारे पास कुछ होता है तो आते हैं, नहीं तो कौन आएगा, किसके आएगा। राजा चित्ररथ और राजा चित्ररथ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, मेरी गति सुधार दो, गलती हो गई, इस गलती को कैसे सुधारा। कहा एक दिन भूलवश, यदि भूलवश बेल पत्र के वृक्ष की मिट्टी मस्तक चढ़ जाएगी, उस दिन तेरी गति सवर जाएगी, गति सवर जाएगी, तेरा दुख समाप्त, दुख मिट जाए। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव पुराण कह रही है। बृहस्पति बाबा का अपमान इंद्र की सभा में हो गया। देवगुरु बृहस्पति का अपमान। राजा इंद्र इतनी सत्ता में डूबा हुआ था, इतने वैभव में डूबा हुआ था, इतने आनंद में डूबा हुआ था कि गुरु भी आए तो सम्मान नहीं कर पाए। और जगत का जितना गुरु है वो शिव का एक रूप है। जगत में जितने माता पिता हैं वो शिव का एक रूप है। जगत में जितने बच्चे हैं वो शिव का एक रूप है। जगत में जितने जीव हैं सब शिव का एक रूप है, सब शिव का। देवगुरु बृहस्पति जी का अपमान हो गया, चलेगा। विश्वरूप जी को गुरु बना लिया इंद्र। तीन मुख, तीनों से भाग देना। क्रोध आ गया इंद्र को, तलवार उठाकर इंद्र ने विश्वरूप जी का सिर काट दिया। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। उस ब्राह्मण की हत्या को क्या करूं? ब्राह्मण हत्या जब माथे चढ़ी तो कमल की डंडी के अंदर जाकर छुप गए। कमल की डंडी के अंदर इंद्र छुपे। देव ऋषि नारद जी ने आकर देखा कि इंद्र तो कमल की डंडी के अंदर छुपे हैं, तो कहा, अरे इंद्र कब तक छुपे रहोगे? यह ब्राह्मण हत्या पीछा छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए इसको बांट दो। इस ब्राह्मण हत्या को बांट दिया जाए। पाप कैसे बंटता है? पाप को बांटते कैसे? एक समझने वाला प्रसंग है। पाप को कैसे बांटा जाता है? इस ब्राह्मण हत्या को बांटो, पाप बांटा कैसे जाए? शिव महापुराण का एक संवाद आता है। एक राजा ने ब्राह्मणों का भोजन रखा, संतों का भोजन रखा, नगर में भोजन रखा, भोजन बन रहा था, खीर तैयार हो रही थी। तैयार होते होते खीर, इतनी देर में एक चील उड़ती उड़ती आई, सांप को पकड़ा लेकर चली। वो सांप खीर में गिर गया, उसका विष खीर में पड़ गया। खीर में पड़ा, किसी का स्मरण नहीं हुआ। जितने संत भोजन कर रहे थे वो सब मर गए, प्राण छूट गए। धर्मराज के यहां केस पहुंचा और धर्मराज के यहां पर बात पहुंची। धर्मराज जी से पूछा गया, बताओ इतने सारे संत और ब्राह्मण मरे हैं, इनका पाप किसके माथे पर दोगे? चील अपना पेट भरने के लिए भोजन ले जा रही थी, उसको सांप खीर में गिरा, उसको
जो भोजन बना रहा था उसको, या जो भोजन करा रहा था उसको, या राजा जिसने भोजन ब्राह्मणों को खिलवाया उसको, जिसने निमंत्रण दिया था। धर्मराज मौन होकर बैठ गए। समय आएगा तब इस पाप को किसके माथे पर चढ़ाना है वो बता दिया जाए। ये ब्राह्मणों के मरने का पाप किसके माथे पर देना है, समय आएगा तब बता दिया जाएगा। इंतजार किया गया। इंतजार करते करते नगर की एक महिला ऐसी थी, एक स्त्री ऐसी थी जो दिन रात राजा को कोसती थी। बताओ कैसा खोलला राजा है, इतने बामनों को खा गया, ब्राह्मणों को खीर खिला दी, ब्राह्मण मर गए, संत मर गए, संत मर गए, राजा ऐसा राजा वैसा, राजा ऐसा राजा वैसा, खूब कोसती। अब फिर धर्मराज से पूछा, अब बताओ कि ब्राह्मणों के मरने का, संतों के मरने का पाप किसके माथे पर रखना है? तो धर्मराज ने कहा, जो ये स्त्री राजा की निंदा कर रही है ना, गालियां दे रही है ना, इसी के माथे पर ये पूरा के पूरा पाप चढ़ा दिया जाए। पूरा पाप, पूरा पाप। ऐसी गलती हम लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते। मंदिर कोई पूजन करने जा रही है ना, कोई मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रही है ना, कोई मंदिर में दिया लगाने जा रही है ना, कोई पशुपतिनाथ का व्रत करने जा रही है, कोई प्रदोष का दर्शन करने जा रही है, कोई मंदिर में झाड़ू लगाने जा रही है, कोई मंदिर में सफाई करने जा रही है, तो कई माताएं उस पर ताना कसती हैं, ये चली सती सावित्री। ये देखो, ये चली, इतनी बंठन के जाने की जरूरत क्या है? मंदिर जा रही। ऐसा ना जाने कितने कितने लोग दिन भर बैठे बैठे दुकान पर, व्यापार में, ना जाने कहाँ मंदिर जाने वालों को, कथा में जाने वालों को, सत्संग में जाने वालों को कोसते रहते हैं, और उसके जीवन का सारा पाप उसके माथे चढ़ जाता है और उसका पुण्य समाप्त होते चले जाता है। अच्छा कहो, वाणी ऐसी बोलिए, जम के बोलो जरा, जो मन का आपा खोल। फिर से बोलो, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। सोच समझकर, विचार कर कर अच्छा बोलने का प्रयास करो। अच्छा, इंद्र पूछ रहे हैं भगवान नारद जी से, बताओ इस ब्राह्मण हत्या को कहां बांटा जाए? इस ब्राह्मण की हत्या को कहां बांटे? उत्तर दो। देव ऋषि नारद ने कहा कि ये काम करो, पृथ्वी के पास जाओ। पृथ्वी, हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है, वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए तुम्हारे बहू के यहाँ संतान हो, उसे गोंद का लड्डू खिलाओ, मना नहीं है। पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो या रामनवमी का कार्यक्रम हो, भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं डालना चाहिए। गोंद का लड्डू भगवान को भोग नहीं लगता। गोंद की मिठाई भगवान को भोग नहीं लगती, क्योंकि उसमें ब्रह्म हत्या है। फिर कहा, इस ब्राह्मण हत्या को मैं कहां दूं? तो नारद जी ने कहा, जल को दो। जल नारायण ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या बात है इंद्रदेव? इंद्रदेव कहते हैं, ब्राह्मण हत्या लीजिए, हम आपको कल कल करते बहाते रहेंगे। जल देव ने ब्राह्मण हत्या ले ली। जल के ऊपर का फेन ब्राह्मण हत्या का अंश। सनातन हिंदू धर्म में एक नियम पहले से चला आ रहा है, लोग उसको समझते नहीं हैं
कि हमारे यहाँ अगर कोई संत, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जब भोजन करने के लिए आते हैं, सबसे पहले भोजन की थाली रखने से पहले पानी का गिलास भरा जाता है। क्यों भरते हैं? अगर पानी के गिलास में बुलबुला रह गया, पानी के गिलास में अगर पानी का फेन रह गया, पानी का एक बुलबुला भी अगर पानी के गिलास में रह गया, जब तक भोजन आएगा तब तक ये पानी का बुलबुला समाप्त हो जाएगा। तो भोजन करने वाले को ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा। इसलिए जल के ऊपर जो बुलबुला होता है, जल के ऊपर जो फैन होता है, जल के ऊपर जो फैन रहता है, ये ब्रह्म हत्या का दोष है, ब्रह्म हत्या। फिर तीसरा, अग्नि को दिया, हे अग्निदेव आप हमसे ब्राह्मण हत्या का दोष ले लो। अग्नि ने पूछा क्यों? तो कहा हम आपको निरंतर प्रज्वलित रखेंगे। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। अग्नि की जो नीली लपट रहती है, अग्नि की जो पीली लपट है, पीले कलर की जो लो है, वो देव भाग है। और यज्ञ करते समय जब ब्राह्मण यज्ञ करवाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, बड़े बड़े हवन करवाते हैं, तो आपने ब्राह्मणों को देखा होगा आहुतियाँ छुड़वाते हैं। आहुतियाँ छोड़ते समय ओम ब्रह्मवे स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, इतने लोग जब आहुतियाँ देते हैं तो अग्नि की लपट बहुत ऊंची जाती है। जैसे ही अग्नि की लपट ऊंची जाती है, चतुर विद्वान अपने पास में दूध दही मिलाकर रखता है, उसमें से एक लोटा भरता है और यज्ञ अग्नि में डाल देता है। हवन करने वालों को खुशी क्या होती है कि इतनी तेज आंच हो गई, पर ब्राह्मण देखता है, विद्वान देखता है, आगे अगर ज्यादा ऊंची जाएगी, उसमें नीली लपट आ जाएगी, नीली लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी, यज्ञ खंडित हो जाएगा। यज्ञ करता ब्राह्मण ये देखता है अगर इसमें नीली लपट आ गई तो हमारी प्राण प्रतिष्ठा, हमारा यज्ञ, हमारा अनुष्ठान खंडित हो जाएगा। इसलिए आहुति देते समय ब्राह्मण अग्नि पर ध्यान देता है। आगी ज्यादा ऊंची हुई, उसने तुरंत एक लोटा दूध दही भरा और यज्ञ कुंड में डाल दिया, जिससे आग नीची हो जाए, अग्नि नीची हो जाए। अग्नि जैसे ही बढ़ेगी तो उसमें पीली लपट की जगह ऊपर नीली लपट आ जाएगी, और नीली लपट आई कि उसमें ब्राह्मण हत्या लग गई, और ब्राह्मण हत्या लगी कि वो यज्ञ खंडित हो गया, उस यज्ञ का प्रमाण ही नहीं रहा। सीमित अग्नि, अग्नि को दिया ब्राह्मण हत्या का अंश। अब किसको दूं? नारद जी ने कहा एक काम करो, स्त्री को दे दो। स्त्री से कहा आपको हम ब्राह्मण हत्या का अंश देते हैं, आप ले लीजिए, मेरा फायदा क्या है? कहा आपको प्राण छूटने तक हम सुंदर बनाकर रखेंगे। स्त्री ने कहा ठीक है, युवान अवस्था आपकी बनाकर रखें। स्त्री ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। स्त्री का रजस्वला होना, रजोधर्म धारण करना, 5 दिन 7 दिन स्त्री जो कार्य नहीं करती है, ये रजोधर्म ब्रह्म हत्या का अंश है। 4 स्थान पर ब्राह्मण की हत्या को इंद्र ने बांट दिया। तब इंद्र कमल की डंडी से बाहर निकले, सिंहासन पर बैठने लगे। तब त्वष्टा बाबा ने यज्ञ कर कर वत्रासुर को उत्पन्न करा। ये वही वत्रासुर है जो शंकर और पार्वती में भेद कर दिया था, गलत दृष्टि से देख लिया था। वत्रासुर ने शिव जी से मांगा था, प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? कहा दधीचि ऋषि जो मेरे उपासक हैं, जिनका बेटा पिपलाद जनमानस का कल्याण करेगा, वो दधीचि ऋषि मेरे सिवा किसी को नहीं भजें। उन दधीचि ऋषि की अस्थियां, हड्डियां तुम्हारे शरीर पर लगेगी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वत्रासुर के साथ में इंद्र का युद्ध हुआ। इंद्र हारने लगे। गुरु जी के पास गए, गुरुदेव बताओ नारद जी
किससे युद्ध लड़ूं, कैसे लड़ूं, कैसे जीतूंगा। कहा दधीची ऋषि के पास जाओ, दधीची बाबा से अस्थियां मांगो। भारत की भूमि के वो संत दधीची ऋषि जिन्होंने बिना सोचे समझे अपनी अस्थियों का दान दे दिया, मांस पूरा खत्म हो गया, हड्डी हड्डी दधीची ऋषि को दे दी। दधीची ऋषि ने इंद्र को दे दी। इंद्र ने विश्वकर्मा जी को बुलाकर शस्त्र बनवाए। उस शस्त्र से बत्रासुर के साथ में युद्ध हुआ। दधीची ऋषि की हड्डी का स्पर्श, दधीची ऋषि की हड्डी का स्पर्श, एक शिव भक्त की हड्डी का स्पर्श जब बत्रासुर जैसे असुर को हो जाता है, तो बत्रासुर भी अपने प्राण त्याग कर शंकर के धाम में कैलाश में जाकर विराजमान हो जाता है। कैलाश ओ बाबा रे तेरे जीना भी क्या जीना, ओ भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कही ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना। एक दधीची ऋषि जो शंकर की आराधना में लीन रहते थे, उनकी हड्डी का स्पर्श भी असुर का कल्याण कर देता, असुर का कल्याण। कभी मौका लगे कोई शंकर का विरल भक्त, शिव का उपासक, शंकर का गुणगान आनंदमय करने वाला, हम तो यहाँ तक मेरी जीजियों से कहेंगे, तुम्हारे घर के नजदीक में कोई शंकर का मंदिर होना, ओ मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, तुम्हारे नजदीक में अगर शंकर का मंदिर हो तो उस शिव मंदिर में सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन यदि कुछ लोग एकत्रित होते हों, भजन करते हों, कीर्तन करते हों, कुछ नहीं तो अपने घर से एक बाल्टी में पानी भरकर उनको पिला कर आ जाया करो। पानी नहीं हो तो थोड़ी खड़ी शक्कर ले जाया करो, थोड़ा गुड़ ले गए, उनका मुख झूठा करा दिया करो। क्यों? क्योंकि शिव भक्त के शरीर की हड्डी का स्पर्श भी राक्षस को हो गया, वो तर गया। अगर कोई शंकर का भक्त है और उसका मुख हमने झूठा करा दिया तो हमारे घर के भंडारे कभी खाली नहीं होते, भरे भरे वो भरे। ध्यान खाली सेवा देते हुए हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड़ तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड़ तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची,
बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा समो शंभो भोले त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा
कमरेले लावली लंगोटी गळत नागो बडोलती हो कमरेले लावली लंगोटी गळत नागो बडोलती हो कमरेले लावली लंगोटी गळत नागो बडोलती हो कमरेले लावले लंगोटी गळत नागो बडोलती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे बोला शंकरा हे बोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे बोला शंकरा हे बोला शंकरा हमारे बीच में मंत्री महोदय पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। शंकरा हे भोळा शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आर आप
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव, आज कथा का विराम दिवस है, दिल से बाबा को प्रार्थना करो, दिल से बाबा को विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव अवश्य कहें और हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। कहते हैं जिस दिन मेहमान जाते हैं, जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह जिस दिन शिव महापुराण कथा का विराम होता है उसके एक दिन पहले शिवरात्रि मनाई जाती है और दूसरे दिन सुबह की कथा जब विराम होती है, झोली पसार कर आप और हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो बाबा देकर जरूर जाता है। दिल से आप सब लोग हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। मात्र दधीची ऋषि के शरीर की अस्थियां बत्रासुर के
शरीर को छूती हैं और वो वृत्रासुर असुर की योनि से मुक्त हो जाता है। जो पूर्व में चित्ररथ नाम का राजा है, कहते हैं शंकर भगवान के सामने कामदेव जाता है तो कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। भगवान शिव के सम्मुख में जब एक साधारण सा मनुष्य पहुंचता है तो उसके भीतर जो काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा भीतर जो होती है वो सब समाप्त हो जाती है। कितना बड़ा भी दुख है आपके जीवन में और अगर आप शंकर की भक्ति कर रहे हो तो वो दुख कटता जरूर है। एक पत्र है, कितना सुंदर, देखिए। उज्जवल एकनाथ सिंह राजपूत, मुकाम पोस्ट दणाईचा, जिला धुलिया, महाराष्ट्र की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो उज्जवल एकनाथ सिंह राजपूत, मुकाम पोस्ट दुणाईचा, जिला धुलिया, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये है, आ सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। गुरुदेव सीहोर के रुद्राक्ष का जल का महत्व कितना असाधारण है ये बताना चाहते हैं। मेरी छोटी बहन आशा अंबादास पवार धुलिया से हैं। उनको अचानक 5 मार्च 2024 को बुखार आया और 9 मार्च को ब्लड कैंसर बताया। हमने उन्हें रुद्राक्ष को गलाकर पानी पिलाने के लिए कहा। रात को 9:15 वाला उपाय भी उनको चालू करने का कहा। आप कहते हो ना कि डॉक्टर भी भगवान का एक रूप है। हम तुरंत डॉक्टर के कहे अनुसार उसे नासिक के लोटस हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ उसे कीमो देने लगे। कीमो की वजह से उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। हर 2 दिन बाद उसे ऊपर से ब्लड देना पड़ता और कीमो देना पड़ता। हमने विचार करा कि अब यहाँ तो इसको आराम नहीं लग रहा तो हम उसको नासिक में बॉम्बे के जसलोक हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ सभी डॉक्टर उसकी जांच करने लगे। अब उसका लीवर भी खराब है, खराब हो चुका था, पानी भी नहीं ले सकती थी, शरीर कुछ काम नहीं कर रहा था। आखिर में 30 मार्च 2024 को डॉक्टर ने अंतिम निर्णय दिया और डॉक्टर ने अंतिम निर्णय दिया और इसका कैंसर खूब डेंजर है। वो शरीर का हर पार्ट काम करना बंद कर दिया है। अब ये बचने वाली नहीं, ये नहीं बचे। गुरुदेव 4 दिन हमने मुंबई के उस हॉस्पिटल में और रखा। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया कि इसको ले जाओ, ये जिएगा, ले जाओ। हमारे ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ा जब हमारे ऊपर
पहाड़ सा टूट पड़ा, वहां से एम्बुलेंस में उसके शरीर को लेकर हम चले। बीच में एम्बुलेंस को रुकवाया और एम्बुलेंस रुकवाकर एक शंकर का ओटला देखा, जहां पर आपने कहा था कि एकांतेश्वर महादेव विराजमान हो। वहां जल चढ़ाकर उस जल को अगर शरीर पर लगाया है और बाबा से प्रार्थना करी है तो वो ठीक जरूर होता है। चलते चलते एम्बुलेंस को रुकवाया। घर पर सारे रिश्तेदारों ने तैयारी कर ली थी, क्योंकि डॉक्टर ने एम्बुलेंस में भेजते समय कह दिया था कि रास्ते में ये नहीं रहेगा, ले जाओ। घर पर पूरी तैयारी हो गई, परिवार एकत्रित हो गया। इसको सब तैयारी कर कर रख दी, जब तक हम पहुंचेंगे तब तक इसको ले जाने की तैयारी घर पर हो जाएगी। थोड़ा सा एकांतेश्वर महादेव का एम्बुलेंस वाला बोल रहा है मुझे जाना है, पर हमने एकांतेश्वर महादेव का पेड़ के नीचे शिवलिंग देखा, रुके, पानी की बोतल में से जल चढ़ाकर अपने उस शरीर को लगा दिया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, घर पर तो उसको ले जाने की तैयारी थी और केवल आधा घंटा भी डॉक्टर ने नहीं दिया था, पर घर पर आने के बाद उस शरीर का लगाया जल हम थोड़ी थोड़ी देर में लगाने लगे और आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। और बाबा की कृपा से मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, अब इसमें एक लाइन लिखी है कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है। आप पढ़ें इस लाइन को जरा, आप पढ़ेंगे तो आपको, डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये कैसे हो सकता, किस तरह से हो सकता। महाराज तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। अब एक पत्र और देखिए, आया जरा इस पत्र को देखिए। मेरा नाम माधुरी संजय खेड़कर शाहदा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम माधुरी संजय खेड़कर शाहदा की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा लड़का यश संजय खेड़कर, उम्र 12 साल, 2023 में अप्रैल में उसको कैंसर हो गया था। 12 साल के लड़के को कैंसर हो गया। पहले हमने शाहदा के हॉस्पिटल में दिखाया, जांच सभी नॉर्मल आई। फिर हमने धूलिया दिखाया, सब नॉर्मल आए। फिर उसको सीने में दर्द हुआ और रात को दर्द के कारण सोता नहीं था। हमने फिर से शाहदा में दिखाया तो डॉक्टर ने सीटी स्कैन जांच कर, सीटी स्कैन रिपोर्ट में सीने में ही सिर्फ इतना डॉक्टर बोले, देर ना करें, इसको तुरंत सूरत ले जाएं। हम उसको सूरत लेकर गए, पर मेरे लड़के की हालत बहुत खराब हो गई। जैसे तैसे समय जा रहा था, उसके शरीर की हालत बेकार होती चली जा रही थी। सूरत में शरीर की जांच हुई और उन्होंने भी बोलकर हमें मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भेज दिया। उधर जैसे ही चेकअप किया, मात्र 2-3 बाद ही जांच होनी थी। मुंबई तक तो आज सभी हलचल बंद हो गई थी। बच्चे के शरीर में कुछ था ही नहीं।
शरीर की हलचल सब बंद हो गई। चेकअप हुआ, सभी हलचल बंद होने पर जैसे नासिक हॉस्पिटल के लिए, वहाँ से मुंबई के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में पहुँचे और बताया कि इसकी जांचें तो सब बिगड़ चुकी है, शरीर पूरा जा चुका है, क्या करें। कैंसर की गठानें बढ़ती जा रही है शरीर के अंदर, कोई सुलझने का हल नहीं दिख रहा। 6 महीना भी ये पूरा नहीं रह सकता, इस बच्चे को ले जाओ। डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर कर भेज दिया, समझ नहीं आता क्या करें। गाड़ी का ड्राइवर कहता है, मैडम आप हमारी गाड़ी लेकर जा रहे हो, पर एक बात कहूँ, बन सके तो सीहोर का अगर रुद्राक्ष मिल जाए ना, तो इस बच्चे को अब भी पानी पिलाना चालू करो, अंतर आएगा। किससे लाए? गाड़ी घुमाई, ड्राइवर उसके घर ले गया, वहाँ से रुद्राक्ष लिया, पानी की बोतल में डाला, शिवजी को चढ़ाया, बच्चे को पानी पिलाना चालू करा। ट्रीटमेंट मुंबई का चालू हुआ। आप कहते हो डॉक्टर शिव का रूप है, हमने उन्हें शंकर ही मान लिया। और 6 महीने डॉक्टर ने दिए थे, पर आज बाबा की कृपा से 31 बेलपत्र वाला प्रयोग, 9:15 वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से बच्चे की पूरी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई और बच्चा ठीक हो गया। बाबा को प्रणाम करना। एक शिव की भक्ति, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, कहीं बैठे हो। श्री माधुरी संजय खेड़कर, शाहदा की निवासी हूँ, और मोबाइल नंबर ये है, लड़के का नाम यश संजय खेड़कर, उम्र 12 साल। कहीं बैठे हो तो बेलपत्र के लिए आ सकते हैं। एक विश्वास किसको कहते हैं, भरोसा किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं। फिर निवेदन करूं आप सबसे, शिव पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं, कभी नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, भोले बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते। उसके आश्रित हो जाओ, आश्रित। कल कथा में कहा था, वृक्ष पानी की शरण में रहता है, पानी पीकर बड़ा होता है। पानी की शरण में वृक्ष रहता है, इसलिए पानी लकड़ी को डूबने नहीं देता है। उसी तरह आप और हम शिव की शरण में रहेंगे, शंकर का नाम लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, तो शंकर भी संसार में डूबने नहीं देता, शिव डूबने नहीं देता। क्यों डूबने? दो लड़के बैठे हैं यहां पर, जिन्होंने अपनी मां से शर्त लगाई थी। मेरे पति का नाम ज्ञानेश्वर मधुकर पाटिल है, मेरा नाम आशा पाटिल है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम जिला धूलिया, गांव तरवाड़े की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते। मेरे 2 लड़के हैं, एक 21 साल का है, एक 19 साल का है। दोनों लड़कों ने शर्त लगाई अपनी माँ से, माँ तू कहती है कि पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा एक बार सुन के आ, तू जो मांगेगा वो मिलेगा। दोनों लड़कों ने कहा, माँ
ऐसे बहुत सारे बाबा आते हैं, दिन भर कहते हैं कहाँ कहाँ जाते रहोगे, फिर भी माने नहीं माना, तू एक बार तो कथा सुनने जा। और धूलिया में आपकी कथा चल रही थी और मेरे दोनों लड़के उस कथा के पंडाल में बैठ गए। लोगों को पानी पिलाना, कथा में पंडाल में जितना कचरा होता उसको बोरी में भरकर एक कोने में रख देना। गुरुदेव, शायद दुनिया में पहला ऐसा मामला होगा, एक मेरा लड़का 21 साल का, दूसरा लड़का मेरा 19 साल का। कथा पूरी होने के बाद दोनों बच्चों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा और बाबा की कृपा से दोनों बच्चे का मिलिट्री में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। मेरे बच्चों ने शर्त लगाई थी, क्या शिव देता है, क्या नहीं देता। एक बार दिल से मैं फिर कहूंगा, ये कथा तो आज विराम हो जाएगी। 5 तारीख को, 11 तारीख को रतनगढ़ राजस्थान में कथा 1 बजे से 4 बजे तक चालू हो जाएगी। आपको मौका मिला था 5 दिन इस पंडाल के सम्मुख में बैठकर बाबा के चरणों में अपने दिल की बात कहकर उससे विनय कर जाओ। उसकी भूमि को, उस रज को छूकर अपने हृदय से लगाकर प्रार्थना कर कर जाओ, शंकर तुम मेरे पिता हो शिव, अपनी बेटी का, अपने बेटे का कल्याण कर। उससे विनय। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं मैं हूँ हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं मैं हूँ हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। दोनों बेटों की जॉब लग गई, दोनों का सिलेक्शन। क्या नहीं देता। तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा तेरा मेरा सबसे प्यारा। आप उसके आश्रित हो, उसके आश्रित। वो दीदी अभी गई मंच बनाकर, कह रही थी डॉक्टर ने कह दिया था 6 महीने की है, जाओ। उनकी बहन को कैंसर था, जाओ, शिव है। ये बाबू जिसको बिठा दो, डॉक्टर ने घर पर तैयारी हो गई थी बॉडी को ले जाने की, और डॉक्टर ने जवाब देकर हॉस्पिटल से रवाना कर दिया। आधा घंटा दिया था मात्र घर तक पहुंचने के लिए, और शिव की कृपा से, आज बाबा की कृपा से। श्री शिवाय नमस्ते। माइक दो। बोलो श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंभो।
खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हो नंदी बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो डालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो उठा लो। आश्रित शिव के, शिव के। पानी की शरणागति पेड़ ने ली तो लकड़ी को पानी डूबने नहीं दी। आपने शरणागति शिव की ली, शिव आपको डूबने नहीं देगा, हाथ पकड़कर पार उतार देगा। श्री शिवाय। शरणागति ले शंकर की, शरणागति ले शिव की। और मेरे बहन भाई जितने बैठे हैं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सबसे कहूंगा विश्वास रखकर आपके क्षेत्र में जब ये कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से ये शिव पुराण कुबेर भंडारी के यहाँ से उठकर तुम्हारे यहाँ तक पहुँचे ना, तो समझ लेना कि कुबेर भंडारी खुद अपना भंडार लुटाने के लिए यहाँ पहुँचे, खुद पहुँचे। क्या देगा, कितना देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। चित्ररथ असुर हो गया था, फिर भी बाबा ने उसका कल्याण कर दिया, कल्याण कर दिया। असुर होने पर समय आया, चंचुला देवी पति के उस स्वरूप को देख रही है जो प्रेत योनि में पड़ा, जो प्रेत योनि में पड़ा। निवेदन किया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। चंद्र को काया का रोग हो गया था, नारद जी के कहने पर शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करा। दुनिया का कोई भी संशय है, कितना बड़ा भी टेंशन हो, कितना भी कर्जा हो गया हो, कितना भी रोग हो गया हो, कितना भी दुख आ गया हो, कितनी भी तकलीफ आ गई हो, एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम में सीहोर कंकर शंकर की भूमि पर जाकर विश्राम कर कर बाबा का कंकर 5 कंकर बीन कर उसकी ढेली लगाकर उसकी पूजन कर कर प्रार्थना करो, उसमें से एक कंकर अपने घर लेकर आओ और बाबा से प्रार्थना कर कर आओ, 3 महीने के अंदर मेरे दुख को मिटा देना, मैं वापिस आ जाऊं, ऐसी कृपा कर देना। कितना भी दुख हो, खड्डे में पड़े हो ना, कर्जा पे कर्जा हो गया, फैक्ट्री नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, बहुत जिंदगी नरक सी जी रहे हो, शिव की शरण में कंकर शंकर की भूमि पर कुबेरेश्वर धाम एक बार जाओ और उसके कंकर को बीन कर उससे प्रार्थना करो। प्रदोष की आरती प्रतिदिन, प्रदोष काल में आरती होती है, प्रतिदिन रोज शाम को प्रदोष काल की आरती होती है, प्रदोष काल दर्शन। और अब तो सीहोर से प्रदोष काल की आरती का दर्शन कई लोगों ने कहा था हम नहीं पहुंच पाते तो लाइव दर्शन कराओ, तो उसको भी हमारे जो यूट्यूब चैनल है
हमारा जो YouTube फेसबुक चैनल है उस पर आजकल तो रोज़ प्रतिदिन शाम को ठीक 6:30 बजे बाबा की आरती का दर्शन प्रदोष काल का कुबरेश्वर धाम से लाइव होने लगा। लाइव होने लगा। अपने अपने मोबाइल पर भी रोज प्रदोष काल की शाम को 15 मिनट की जो आरती होती है बाबा की, उसका दर्शन कर सकते प्रतिदिन। जुड़ो। चंद्र को काया का रोग है या उस काया के रोग से उसकी मुक्ति हो। दोनों बेटों की नौकरी लगी है सरकारी, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधुवाद। चंद्र के काया के रोग को मुक्त किया। समय आया शिव जी सोमेश्वर बने। षडानंद कार्तिकेय को रुष्ट हो गए, मना कर लेकर आए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, महाकाल बने। विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देकर ओमकार बने। नर नारायण के सुख को प्रदान करने के लिए केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमाशंकर बन गए। भीमाशंकर। मनु शत्रुपा के लिए काशी निवास कर कर विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा पर गौ हत्या से मुक्त करने के लिए त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबक। महाराष्ट्र की भूमि कितनी पवित्र भूमि है, जरा विचार करिएगा कि इस महाराष्ट्र की भूमि पर भी नासिक त्र्यंबकेश्वर में अमृत की वर्षा हुई है। इसलिए इस पवित्र भूमि पर भी कुंभ भराता है। कुंभ का आयोजन पवित्र था। कल एक भाई कह रहे थे, क्यों गुरुजी हमारे महाराष्ट्र में कुंभ भराएगा? आप उत्तर प्रदेश के कुंभ में गए थे, हमारे महाराष्ट्र के कुंभ में आओगे कि नहीं आओगे? हमने कहा भाई जब तक बाबा नहीं बुलाता तब तक कहाँ जाना होता है। वहाँ भी बाबा ने बुलाया तो पहुँच गए, और यहाँ पर भी त्र्यंबकनाथ बुलाएंगे तो पहुँच जाएंगे और कथा का आनंद लेंगे। ये उसके ऊपर निर्भर करता है, अपने ऊपर नहीं, इसके ऊपर। समय आया, रावण शिवजी को लेकर जा रहा था, बाबा बैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए। राम जी के लिए रामेश्वर बन गए, और स्वयं सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित कर कर घृष्णेश्वर महादेव बन गए। जैसे ही 12 ज्योतिर्लिंग का कथा बिंदुक ने सुनी, प्रेत योनि से मुक्त हो गया। शिव जी ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिवपोथी पर दी। कहा बाबा कुछ वर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा सुनो तुम रुका जी, घोर कलयुग में, कली काल में जो शिव महापुराण की कथा को दिल से श्रवण करेगा उसके भंडार स्वयं शिव भरेगा। स्वयं शिव महापुराण की कथा जो हृदय से श्रवण करता है कलिकाल में, जिस कामना से, जिस विचार से, जिस भाव से कथा को सुनने के लिए कथा के पंडाल में बैठेगा, श्रवण करेगा, जहां उसको कथा मिलेगी वहां बैठकर जो कथा का लाभ लेगा, स्वयं शिव
उसके दरवाजे पर जाकर उसके दुखों को समाप्त करेगा। शिव का वचन, शंकर कह रहे जीजियों, मां चंचुला का अखंड सौभाग्य हो गया, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। कई समितियों ने इस कथा में बहुत जान लगाई है, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, संघ है, शहादा का, ये सारी टीमों ने मिलकर रोज लगभग 50,000 से लेकर 1,00,000 लोगों को प्रतिदिन शरबत पिलाया है, ठंडा पानी पिलाया है, सबकी सेवा। आज भी लाखों की भीड़, लगभग 10 लाख से ऊपर शिव भक्त चारों तरफ समाये हुए हैं, जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। लाखों की जगह नहीं